दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है। हर एक पार्टी के प्रत्याशी अपने जीत की दावेदारी के साथ और यूँ कहूँ कि टिकट की कसमकस में तैयारियों में लगे हैं। होली का समय बीत गया, एक दूसरे पड़ाव की तरफ अब सभी राजनीतिक लोग बढ़ेंगे और जल्दी ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। उसी कड़ी में मेरे साथ हैं आज वार्ड 14 से बहन काजल, जो आम आदमी पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले काजल जी से स्वागत करते हैं। काजल जी, आपका बहुत नमस्ते सर। काजल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि आप एक लड़की हैं, क्यों राजनीति में आ गए आप? क्यों राजनीति? क्या हम लोग लड़ नहीं सकते? इंदिरा गांधी जी भी राजनीति करी थी, तो आज हमें पीछे क्यों ढकेला जाता है ये बोलकर कि आप लड़ नहीं सकते? इंदिरा गांधी जी लड़ सकती हैं राजनीति, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम भी लड़ सकते हैं। ऐसा क्या वजह रही, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीति में लाने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया? प्रेरित हूँ मैं राजनीति से। केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे, उसी से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं मैं भी राजनीति में आई हूँ। मैं इस गंदी राजनीति को बदलना चाहती हूँ ताकि हमारा सिस्टम बदले, आम आदमी पार्टी आए, व्यवस्था बदले, जो हमारे गरीब लोग हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो हैं मिले, इसलिए मैं आई हूँ। मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी वजह है जो केजरीवाल की आपको प्रेरित करती है? केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया जो आपको मजबूर करता है या प्रेरित करता है कि आप उनके साथ पार्टी करें? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो पहले समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन समाज सेवा से सिस्टम नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती। ना कि मेरे पास इतना पैसा है करोड़ों जो मैं लगा के समाज सेवा कर लूँ, इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ ताकि सिस्टम को हम बदलेंगे, तब जाके हम राजनीति करेंगे, ताकि सिस्टम बदले और हमारे काम अच्छे हों। अगर बात वार्ड 14 की करें तो कितने समय से आप वार्ड 14 में रह रहे हैं? मैं वार्ड 14 में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। हमको कम से कम लगभग 20-25 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और यहाँ का हाल बद से बदतर है। कभी भी कोई भी मूल सुविधाएं हमें मिली ही नहीं बीजेपी के राज में। क्या हाल बदतर है? किस मूलभूत सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं? आप जब आओगे तो आते हुए देख लो, रोड पे गंदगी है दुनिया भर की। 8 सालों से पानी भरा हुआ था सीवर का, और तालाब बने हुए हैं, वहाँ गंदगी इतनी है, बीमारी होने का डर रहता है। बुढ़ापा पेंशन ले लो, विधवा पेंशन ले लो, किसी का कुछ है ही नहीं। राशन कार्ड भी बंद है। जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता परेशान है। क्या करें हम लोग, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं आपको क्या लगता है कि मतलब पैसा नगर निगम के पास नहीं है तो जो समस्याएं रहेंगी उनको कैसे आप पूरा करेंगे? समस्याओं, अब करप्ट है सरकार, तो पैसे तो खाएगी, वो खाती है। अब इसलिए तो हम केजरीवाल जी को लेकर आना चाहते हैं। केजरीवाल जी आएंगे तभी हमारे साथ समस्याएं खत्म हो पाएंगी, या फिर हमें कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल पाएँ। इसी में नई पार्टी है, फरीदाबाद में पहली बार चुनावों में जा रही है। एक एक वार्ड में कई प्रत्याशी हैं, आपके यहाँ से भी कुछ और प्रत्याशी होंगे। आपको कैसे भरोसा है कि टिकट आपको मिल जाएगा? क्योंकि मैं उस लेवल का काम करती हूँ। मैं जनता के बीच में जाती हूँ, जनता की बात करती हूँ, जनता की बातें सुनती हूँ, वहाँ जाके काम कराती हूँ। हर जगह संत नगर में मैंने काफ़ी काम कराया है। सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी, 6-6 इंच के गटर हैं वहाँ पर, जहाँ की रोडों पे पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। टैंकर मंगा के मैंने वहाँ पानी खाली कराया। 8 सालों से कृष्णा कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ था, बुरी हालत थी, जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। वो चीज़ मैंने सही करा के दी। तो जनता मुझे अपना प्यार बहुत देती है और मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे को जनता जिताएगी और सपोर्ट करेगी। जनता तो जिताएगी, जनता तो प्यार करेगी, लेकिन जनता तो तभी प्यार करेगी ना जब आपको टिकट मिलेगा। तो आपका टिकट की दावेदारी कैसे मजबूत करेंगे? आपने पार्टी के लिए ऐसा क्या किया जो पार्टी आपको टिकट दे? मैंने पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हिसार में चुनाव लड़ा गया था, तब मैंने वहाँ चुनाव लड़वाया। दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, मैंने वो भी चुनाव लड़वाया। पलवल में चुनाव लड़वाया गया था, मैं वहाँ भी काम करी हूँ। मैंने हर जगह आम आदमी पार्टी में रहकर हर जगह काम किया है। कितने दिन हो गए आपको आम आदमी पार्टी में काम? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। राजनीति कहाँ से सीखी आपने? राजनीति आती है आपको करना? राजनीति नहीं आती, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार अपना बना रखा है मैंने। मैं राजनेता नहीं हूँ शुरू से, मैं अभी जाके राजनीति में आई हूँ, और मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, सिस्टम को बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की नीतियों से प्रेरित भी हूँ, है ना। किस तरह के सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? वो वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें आपके जो सिसोदिया साहब हैं जेल चले गए, उस वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं? इल्ज़ाम तो लगने को देखो सर लगते रहते हैं। जब सांसद में जब लड़ाई हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, तब कहाँ आप सो रहे थे सारे के सारे? मेरा ये भी कहना है, अगर किसी के पास इस चीज़ का जवाब है तो जवाब दे दें।
सिसोदिया साहब जेल चले गए, लोग कहते हैं कि सिसोदिया साहब जेल चले गए, वो शिक्षा मंत्री थे। आम आदमी पार्टी कहती है वो शिक्षा मंत्री थे। लोग कह रहे हैं वो शराब मंत्री भी तो थे। आप क्या मानते हैं उनको, शिक्षा मंत्री या शराब मंत्री? वो झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी वाले, उनका तो यही काम है आरोप लगाना। मेयर बनाना था तब उन्होंने गुंडागर्दी करी, अब झूठा आरोप में मनीष सिसोदिया जी को फंसा दिया। आपको नहीं डर लगता आप आम आदमी पार्टी की राजनीति करेंगे तो कल को आपको भी किसी केस में फंसा के आपको जेल में डाल दें? मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे डर भी नहीं है। आपको लगता नहीं कि देश में लोग आम आदमी पार्टी के नाम पर डरने लगे होंगे जब से सिसोदिया पे कार्रवाई? मुझे किसी जनता को क्यों डर, लोगों को क्यों डर होगा, ये जनता को क्यों डर होगा? ना ही मुझे किसी चीज़ का डर है, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। अच्छा, फरीदाबाद में 2 गुट जैसे देखे जा रहे हैं लगातार, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जानूँ तो काजल कौन से गुट से आती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी गुट से नहीं हूँ। मैं अपना बाखूबी ईमानदारी से काम कर रही हूँ और मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे किसी गुट से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना आराम से सिस्टम से काम कर रही हूँ। अपनी जीत के लिए कैसे आश्वस्त हैं, कैसे आप जीत की दावेदारी दे सकते हैं? पहले के राजनेता जो हुआ करते थे, आप देख लीजिए, उनकी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, फटे हुए कपड़े हुआ करते थे, तब वो राजनीति करते थे। लोगों के बीच में जाके बातें सुनते थे, उनके काम किया करते थे। अब तो इतना ज़्यादा करप्ट है बीजेपी के राज में, तो जो कि काम अच्छे से होते नहीं है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी को लेकर आना चाहते हैं हरियाणा के अंदर। गरीब पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो उसी तरीके से वो अपना काम करती है बाखूबी से। इसलिए हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, ताकि हमारे काम हो सके। काजल जी, जैसा कि आप जानते हैं राजनीति में बहुत सारा पैसा लगता है, चुनाव लड़ने को बहुत पैसा चाहिए। क्या आप फाइनेंशियली चुनाव लड़ पाएंगे? पैसे हैं इतने आपके पास? पैसे की सर ज़रूरत ही क्या है चुनाव लड़ने के लिए? हम लोग जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करेंगे। विकास चाहिए, जनता को पैसा नहीं चाहिए। जनता जब खुद ही इलेक्शन हमें लड़ा रही है, जनता का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो पैसे की क्या ज़रूरत है? पैसा होते हुए भी हम पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिनको करोड़ों खर्च करने हैं वो करें। हमें तो जनता का सपोर्ट है और प्यार है, जनता हमारा साथ दे रही है, तो हम तो अपना ऐसे ही इलेक्शन लड़ेंगे। आपको लगता है कि जनता बिना पैसे के, बिना खर्चे किए आपको समर्थन करेगी? सर, जनता को विकास चाहिए, जनता विकास मांगती है, पैसा नहीं। वो तो हम, जनता का सपोर्ट है और प्यार है, तो हम चुनाव लड़ लेंगे सर, ऐसे ही लड़ा जाएगा। जनता ऐसा भी तो सोचती हो कि पैसे भी ले लो और विकास भी ले लो? नहीं, जनता ऐसा तो नहीं सोचती। जनता को विकास चाहिए ना सर, हम जनता के लिए विकास करने के लिए तैयार हैं सर। मेरे पास जब पैसा लगाने के लिए पैसा है ही नहीं लगाने के लिए, जब जनता ने ही मुझे खड़ा किया है, तो जनता मुझसे पैसा क्यों मांगेगी सर? या फिर मैं अपना घर क्यों भरूंगी? जब मुझ पे पैसा है ही नहीं लगाने के लिए, तो मैं अपना घर क्यों भरूंगी? जो भर रहे हैं, करोड़ों लगा रहे हैं, वो करोड़ों से अपना भरेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी सर ऐसा। कितने आश्वस्त हैं कि आपको अगर टिकट दे पार्टी तो आप जीत सकते हैं? बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ, अगर पार्टी टिकट देगी तो हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जनता का सपोर्ट है, प्यार है, और जनता मेरे साथ खड़ी रहती है। एनी टाइम मुझे जब भी ज़रूरत होती है, जनता मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देगी तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं एक ईमानदार हूँ और मैं अपना इसी पार्टी को सहयोग करूँगी। मैं किसी दल बदलू नहीं हूँ जो पार्टी का दल बदल दूँ या किसी और पार्टी में चली जाऊँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को टिकट दिया तो आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे सर। पार्टी की मर्जी है, वो जिसको देगी टिकट उसके साथ हमें लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आपको टिकट मिले, आपकी जीत भी हो, और हम समय समय पर आपकी बात रखते रहेंगे। ये थे मेरे साथ काजल जी, जो बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दे रहे थे। जैसे जैसे चुनाव शुरू होगा एक बार फिर मिलते हैं, तब तक लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।